नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत को लेकर ट्रंप ने मिमिक्री के अंदाज में किस तरह पीएम मोदी का मजाक उड़ाया और क्या यह भारत का अपमान नहीं है। विपक्षी नेता सवाल कर रहे हैं कि ट्रंप कितना अपमान करेंगे और पीएम मोदी कितना बर्दाश्त करेंगे। यह भारत के आत्मसम्मान के खिलाफ है। अब पीएम मोदी को ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने का वक्त आ गया है, लेकिन पीएम मोदी चुप हैं। ट्रंप ने अब जो नया बयान दिया है वो सवाल उठाता है कि क्या ट्रंप दुनिया का सर समझते हैं खुद को, और पीएम मोदी को लेकर उन्होंने क्या दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि जब अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में देरी हो रही थी, भारत ने जो 68 अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए थे उसे लेकर ट्रंप खुलासा करते हैं कि उन्हें लेकर जब देरी हो रही थी तो पीएम मोदी ने मुझे फोन किया और क्या कहा। ट्रंप क्या कहते हैं, जरा सुनिए। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. Prime Minister Modi came to see me. तो ट्रंप कहते हैं कि पीएम मोदी ने मुझसे कहा कि सर, क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं। मतलब इस अंदाज में, मिमिक्री के अंदाज में, मजाक उड़ाने के अंदाज में ट्रंप कहते हैं कि पीएम मोदी ने कहा, सर क्या मैं प्लीज मिलने आ सकता हूं। मतलब पीएम मोदी ने ट्रंप को सर कहा। बीजेपी नेता कहते हैं कि पीएम मोदी विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु क्या किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को सर कहकर बुलाएंगे कि सर प्लीज क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं। इस अंदाज में खुद को सुप्रीम दिखाते हुए ट्रंप जब मजाक उड़ाते हैं तो कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रिया अश्नेत क्या कहती है, जरा सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर भक्तों के पापा बिना बुलावे अमेरिका पहुंच गए और वहां जाकर ट्रंप से मीटिंग के लिए गिड़गिड़ाए और उनसे कहा, सर मैं आपसे मिल सकता हूं क्या प्लीज। जिसके बाद ट्रंप ने उनसे मुलाकात की और अब समझ में आता है कि क्यों ट्रंप सबको गेट तक रिसीव करने आ रहे थे लेकिन इनको रिसीव करने नहीं आए। अब ये भी समझ में आता है कि क्यों मीटिंग के नाम पर साहब अपने पूरे बटालियन के साथ एलॉन मस्क के बच्चों और उनकी नैनी के साथ बैठकर बच्चों को पुचकार रहे थे और बेचारे भोले भक्त बिजली सी केमिस्ट्री बतिया रहे थे। ये सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उसका साफ स्पष्ट शब्दों में खंडन करें और कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। और अगर वो सच बोल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी भक्तों को बरगलाने के लिए इस देश की कितनी और तौहीन कराइएगा। डोनाल्ड तो सुप्रिया अश्नेत कहती हैं कि ये देश की तौहीन है। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, भारत के प्रधानमंत्री अगर ऐसे कहते कि सर क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं प्लीज, तो ये भारत की तौहीन है। ये कांग्रेस का कहना है। अगर ट्रंप ने झूठ बोला है तो पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। आगे कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है जो सुप्रिया अश्नेत ने कहा कि बाकी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें गेट तक रिसीव करने आते हैं ट्रंप, और पीएम मोदी को रिसीव नहीं किया। तो 5 वीडियो यहां पर कांग्रेस ने दिखाए हैं। बताया गया है कि जापान के पीएम जब आते हैं तो ट्रंप गेट पर रिसीव करने आते हैं। जॉर्डन के राजा जब आते हैं तो ट्रंप गेट पर रिसीव करने आते हैं। इसके अलावा इजराइल के पीएम आते हैं तो ट्रंप गेट पर रिसीव करने आते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति आते हैं तो ट्रंप खुद आते हैं गेट पर रिसीव करने। लेकिन जब पीएम मोदी आते हैं तो खुद नहीं आते गेट पर रिसीव करने, किसी और को भेज देते हैं। तो कांग्रेस का कहना है यह है डंका बजने की सच्चाई कि जब आप मीटिंग के लिए विनती करोगे तो ऐसा ही सम्मान मिलेगा। ये कांग्रेस का कहना है। वहीं ट्रंप के नए वीडियो को लेकर जिसमें उन्होंने दावा किया कि मोदी ने उन्हें सर कहकर बुलाया और कहा कि क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं प्लीज, इस बयान को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा क्या कहते हैं, उसे लेकर मनोज झा कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ताजा बयान सामने आया है, जो लेटेस्ट रिमार्क्स आए हैं वो पीएम मोदी के बारे में, उसमें दिखाई देता है कि सामान्य शिष्टाचार भी अमेरिका के राष्ट्रपति भूल गए हैं। और इसे लेकर चुप्पी क्यों है, ये चुप्पी हैरान करने वाली है और ये चुप्पी काफी कुछ कहती है। ये मनोज झा आरोप लगाते हैं कि कब तक आत्मसम्मान के साथ समझौता किया जाएगा, कब तक ट्रंप के ऐसे बयानों को स्वीकार किया जाएगा, ये मनोज झा सवाल उठाते हैं। इसके अलावा प्रियंका भारती कहती हैं ट्रंप हर दिन मर्यादा लांघकर मखौल बना रहे हैं और पीएम मोदी चुप हैं, क्यों, और ये शर्मनाक है, ये प्रियंका भारती कहती है। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने इस पूरे एपिसोड को लेकर राहुल गांधी का एक बयान शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी ने क्या कहा है, जरा सुनिए। कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री की। ये सच्चाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान के युवा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसा आदमी है, एक फोन कॉल से डर जाता है। और आप देखिए
हमारे नेताओं को देखिए, गांधी जी को कितनी फोन कॉल आई अंग्रेजों से, 15 साल जेल में रहे, कहते मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग डरते नहीं थे। ये लोग जनता से नहीं कहते कि 56 इंच की छाती है। जब टाइम आता था, देश को पता लग जाता था ये लोग कौन है, कैसे लोग हैं। गांधी जी ने 15 साल जेल में काटे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। सुपर पावर था उस टाइम, ब्रिटिश राज सुपर पावर था, नहीं डरे उनसे। तो राहुल गांधी यहां पर आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी एक फोन कॉल से डर जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी की कई बयान इस मुद्दे पर सामने आए हैं और पीएम मोदी पर डरपोक होने का आरोप लगाया है। और यह सवाल ट्रंप की हर बयान के साथ बड़ा होता जा रहा है कि पीएम मोदी की आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है जो ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे। अगर भारत को अमेरिका की जरूरत है तो क्या अमेरिका को भारत की जरूरत नहीं है? आत्मसम्मान के साथ समझौता क्यों किया जा रहा है, यह सवाल बड़ा होता जा रहा है क्योंकि ट्रंप हर दिन मजाक उड़ाते जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे क्या कहते हैं? वो कहते हैं पहले वो डॉक्यूमेंट आना जिससे साबित होता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी प्रशासन से संपर्क साधने के लिए लॉबिंग फर्म का उपयोग किया गया, और फिर दावा कि मोदी खुश करना चाहते थे। और अब ये इस लगातार बेइज्जती के पीछे आखिरकार है क्या? तो अशोक कुमार पांडे सवाल उठाते हैं कि इस लगातार बेइज्जती के पीछे का मकसद क्या है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं ट्रंप भारत पर लगातार सीधा हमला तो कर ही रहे हैं, इनके तेवर और सख्त होते जा रहे हैं, अब डिप्लोमेटिक मर्यादा भी क्रॉस कर रहे हैं। सुनिए कैसे बात कर रहे हैं। तो बयान फिर से दिखाया गया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पीएम मोदी ने मुझसे कहा कि सर क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं प्लीज। हालांकि दोस्तों ट्रंप का यह दावा झूठा भी हो सकता है क्योंकि ट्रंप बड़बोले नेता है। कई बार उनके झूठे बयान दुनिया में चर्चा का विषय बन जाते, तमाम राष्ट्राध्यक्षों का वो ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब ब्राजील के राष्ट्रपति जवाब दे सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष सुना सकते हैं कि मैं तो आपको जो विमान है वो गिफ्ट नहीं कर सकता, इस तरह ताना मार सकते हैं, तो पीएम मोदी जवाब क्यों नहीं दे सकते? अगर दक्षिण अफ्रीका की मजबूरी नहीं है, अगर ब्राजील आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री आखिरकार ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब क्यों नहीं देते? हम कहते हैं कि ट्रंप के बयानों पर हमें यकीन नहीं है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अपमान पर जवाब तो दे। मजाक उड़ाने का जवाब देना जरूरी हो जाता है। पहले के प्रधानमंत्रियों को लेकर क्या बीजेपी के नेता दावा करते थे कि मनमोहन सिंह की हिम्मत नहीं थी, डरपोक प्रधानमंत्री थे, दुनिया के नेताओं के सामने जुबान नहीं निकलती थी। बीजेपी वाले ऐसे ही तो मजाक उड़ाते आए हैं। अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति रोजाना बकवास कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? अब कमाल का प्रचार किया जा रहा है। हमारे टीवी एंकर कहते हैं कि भैया चुप रहकर सबक सिखाया जा रहा है। पहले इस बात को लेकर कहा जाता था कि 56 इंच का सीना है, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पहले के प्रधानमंत्रियों की तरह डरपोक नहीं, अब कहते चुप रहकर सबक सिखाया जा रहा है। ट्रंप के उकसावे में नहीं आ रहे, मतलब इस तरह की एंकरिंग भी देखने को मिल रही है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जब ट्रंप सामान्य शिष्टाचार तक भूल गए हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री को ट्रंप का नाम लेकर उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए, जबकि ट्रंप रोजाना पीएम मोदी का नाम लेकर भारत की तौहीन करने का काम कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।